हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस यूट्यूब चैनल वीएसएम एकेडमी द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है। इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, मतलब 1 एंड 2 मैंने करा दिया। याद है लास्ट एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्स नंबर का 3.3 का क्वेश्चन 1 एंड 2 करा दिया। इसमें मैंने लगभग ओमेगा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए। तो ये थोड़ा सा बाकी था, मैं सोचा इसको भी फिनिश कर देता हूं। राइट, क्यों टाइम वेस्ट करें, हम लोग फटाफट खत्म कर देते हैं बच्चों। ठीक है, चलो। सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ मैंने आपको होमवर्क दिया था, फिर भी मैं करा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं मुझे, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी को कोई भी दिक्कत आए। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्या सॉल्व करेंगे, बोलो। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, बहुत आसान क्वेश्चन एक्चुअली। राइट, इज इक्वल टू लाना है मुझे -8। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे बच्चों, सिंस ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आप लोग शॉर्टकट मत लिखना भाई, आप लोग को फुल फॉर्म लिखना है। बोलो क्या, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यस, सो देयरफॉर व्हाट, ओमेगा क्यूब, सॉरी हाँ बराबर बराबर लिख रहे हैं। सो ओमेगा क्यूब के बाद इक्वल टू, राइट, इज इक्वल टू 1 एंड ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल 0। फिर बताया था मैंने, एक लाइन छोड़ दो, दो लाइन छोड़ दो, उसके बाद स्टार्ट करो लेफ्ट हैंड साइड। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1/3। अब कई लोग बोलेंगे सर क्या वैल्यू निकालें, तो बेटा देखो, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और 1 तीनों वैल्यू है, तीनों में प्लस कौन है, ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा। तो ऊपर जाएंगे और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे, जो कि क्या आएगी, -1। तो हम यहां करेंगे -1 पुट करते हैं, ऑलरेडी -1 है, होल रेज टू 3। सो -1 -1 -2 होता है। क्या चिंदी क्वेश्चन दिया यार, ये लोग क्या शर्म नहीं आती क्या? आप लोग का लेवल इतना बढ़ गया है यार, ये सब चीजें सोच के देना चाहिए। राइट, फटाफट लाइक करो यार, फटाफट। देखो इतना मजा आ रहा है, क्यों मजा आ रहा है, क्योंकि यार इतना इंटरेक्शन हो रहा है चीजों में। भले आपसे बातें नहीं कर पा रहा हूं, बट मैं ऐसा फील कर रहा हूं कि आप सामने बैठे और मैं आपको सामने पढ़ा रहा हूं, समझे आप लोग? तो -2 का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, -8। बोलो क्या था, वही तो निकालना था, दैट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अब यहीं पे सेकंड वाला बाजू में करता हूं मैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग, चलो। सो A प्लस B प्लस, अरे कितना आसान है यार, शा दिया क्यों है ये लोग? बोलोगे सर सब सब आपको सब कुछ तो आराम लग, अरे सब कुछ आसान ही होता है ना, बात है ना, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड यार। सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, आंख बंद करके। बोलोगे सर आप आंख बंद क्यों कराते बार बार? अरे आंख बंद मतलब सोच भी ना सोचे ऐसा। ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देयरफॉर ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 एंड ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। देखा आपने? अब हम लेंगे क्या, यस LHS। LHS क्या है बच्चों, A प्लस बी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। राइट, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जहां जहां कहीं पर ए है तो यहां पे ए है, यहां पे ए है और यहां पे उसको साथ में लिख दो, ठीक है। सो बोलो क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस ए ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, और जो बचा क्या क्या, बी बचा ना, तो बी प्लस बी ओमेगा। देखो पहले मैंने ये लिखा बी, राइट, फिर ये बी ओमेगा, फिर बी ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो पहले वाले में से ए कॉमन लो तो क्या आएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। दूसरे वाले में से बी कॉमन लो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। सो दैट इज व्हाट, ए कॉपी किया बच्चों, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के आपने क्या निकाली है, 0। राइट, फिर बी कॉपी किया हमने, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या निकाली है, 0। सो a इंटू 0 0, b इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0, दैट इज इक्वल टू RHS। ये मस्त मजा आ रहा है लिखने में, हमारा राइट हैंड साइड आ गया। सो फिफ्थ वाला क्वेश्चन इतना ही आसान था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो आगे चलते हैं हम लोग। ओके, तो यहां पे आया थर्ड क्वेश्चन। क्या बोला थर्ड क्वेश्चन बच्चों, कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। मुझे आप ये बताओ, अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो अभी तक यूनिटी के 3 रूट होते हैं, एक होता है 1, दूसरा होता है ओमेगा, तीसरा होता है ओमेगा स्क्वायर। बच्चों यहां पे 1 तो मुझे पता ही है, जो बाकी दो है ना, उसने बोला कॉम्प्लेक्स, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर आपको याद होगा बाकी के 2 रूट याद है बच्चों सबको, बोलो क्या थे बाकी के 2 रूट,
एक था हमारा, एक मिनट, ये थोड़ा सा हैंग क्यों हो रहा है यार, हाँ, एक था ओमेगा जो कि था -1 प्लस √3i, देखो लास्ट लेक्चर में सिखाया मैंने, कंफ्यूज मत हो। और एक था ओमेगा स्क्वायर जो कि क्या था बच्चों, -1 माइनस √3i होल डिवाइड बाय 2। देखो ये दोनों वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 1 तो नॉर्मल पता है हमको, लेकिन कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट बोला मतलब -1 प्लस √3i डिवाइड बाय 2, -1 माइनस √3i डिवाइड बाय 2 ये होता है, ठीक है। चलो, सो अब हम यहां पे क्या करने वाले, बहुत ध्यान से समझना सब लोग। सो गाइस यहां पे क्या बोला, इफ अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो सॉल्व करते हैं हम लोग यहां पे सॉल्यूशन में फटाफट। सिंस अल्फा एंड बीटा आर दी कॉम्प्लेक्स, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे अल्फा बीटा, देखो अगर बोलता है ओमेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा बीटा बोला तो हमको ये वैल्यूज लेके चलनी पड़ेगी, उनकी वैल्यूज एक्चुअल वैल्यूज, ठीक है। सो इफ अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सो हम क्या बोलेंगे, अल्फा इक्वल टू -1 प्लस √3i होल डिवाइडेड बाई 2, फिर क्या बोलेंगे, बीटा, बच्चों बीटा की वैल्यू क्या आएगी, -1 माइनस √3i होल डिवाइड बाई 2। आई होप कि आपको अच्छे से समझेगा मैं क्या वैल्यू ले रहा हूं, ठीक है, परफेक्ट। चलो, सो अब हमारा रूल क्या है, यहां पे क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। तो याद रखना बच्चों, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, सबसे पहले आप अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा निकालो। चलो, अब ऐसा क्यों निकालो बाद में समझेगा, तो मैं पहले निकालता हूं अल्फा प्लस बीटा। बोलो अल्फा प्लस बीटा मतलब -1 प्लस √3i होल डिवाइड बाई 2 प्लस -1 माइनस √3i होल डिवाइड बाई 2। बच्चों दोनों नंबर के डिनोमिनेटर में 2 है तो हम साथ में लिख देते हैं, 2 साथ में, -1 प्लस √3i प्लस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं माइनस, क्यों सोचे इतना, -√3i, राइट। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो हाँ, √3i माइनस √3i प्लस √3i कैंसिल, और यहाँ पे बच्चा आपका बच्चों क्या, -1 जो कि होता है -2 डिवाइड बाई 2, आंसर इज -1। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी आपको, -1, ठीक है। और साथ ही साथ आप क्या निकाल लो यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा। चलो आते हैं, सो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले अल्फा लिखो मल्टीप्लाई विद बीटा, तो अल्फा क्या आपका -1 प्लस, वैल्यू याद रखो और कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, ठीक है, -1 माइनस √3i होल डिवाइड बाई 2। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, -1 प्लस √3i एक ब्रैकेट में इंटू -1 माइनस √3i होल डिवाइड बाई 2 2 4। अब जरा ध्यान देना, अगर मैं एक मिनट, Ctrl+Z, अगर मैं बच्चों इस -1 को, दिखाई दे रहा है A बोलूं और √3i को B, राइट, सो -1 को A, √3i को B, तो क्या हो जाएगा, यहां पे -1 और √3i, यहां पे पहले वाले ब्रैकेट में प्लस है और दूसरे वाले ब्रैकेट में, देखो पहले वाले ब्रैकेट में प्लस है, कर्सर दिख रहा है आप लोग को, और दूसरे वाले ब्रैकेट में माइनस है। सो पहले वाले में जगह A प्लस B, दूसरे वाले में A माइनस B, तो A का रोल कौन प्ले कर रहा है, -1, B का रोल कौन प्ले कर रहा है, √3i। तो उस हिसाब से हम क्या बोलेंगे, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर माइनस B, यहां पे कौन है, √3i, द होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 4। सो -1 का स्क्वायर +1, फिर माइनस कॉपी किया बच्चों, √3 का स्क्वायर 3, i का हो जाएगा i स्क्वायर होल डिवाइड बाई 4। थोड़ा और डिनोमिनेटर में आते हैं हम, पेज को थोड़ा नीचे मूव करते हैं। सो बोलो क्या है बच्चों, 1 माइनस 3 कॉपी किया, i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होल डिवाइड बाई 4। सो हो जाएगा 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 4, 1 प्लस 3 इज 4, 4 डिवाइड बाई 4 इज 1, मतलब मुझे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या मिली बच्चों, 1, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या मुझे मिली, -1। क्लियर। अब मुझे यहां पे क्या निकालना है, बोलो अल्फा स्क्वायर, मतलब शो करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, राइट, दैट इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनो मैं कैसे करने वाला हूं, मैं यहां पे लूंगा LHS, क्या लूंगा बच्चों, LHS क्या है बोलो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। देखो कैसे करते हैं हम लोग, ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, अगर आपको पता होगा, देखो सब लोग ध्यान देना, इसको मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा लिख करके प्लस अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकता हूं। मतलब मैंने यहां पे क्या किया, +2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा किया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इस 2 अल्फा बीटा को जब मैं इसके बंदे के साथ में रखूंगा
तो मुझे बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि आपका होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जहां पे a के प्लेस पे अल्फा है और b के प्लेस पे बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। परफेक्ट। और अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस अल्फा बीटा। तो मुझे इसको अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना था, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो जहां कहीं भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया बच्चों ऐसे करना है, ठीक है। चलो, सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो ऊपर क्या दिए मुझे, -1, तो लिख दिया मैंने -1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू देखो यहां पे निकाली मैंने 1, से आ जाएगा 1, राइट। सो -1 का स्क्वायर +1 -1 दैट इज इक्वल टू 0, और यही तो था मेरा RHS। देखो सब लोग देखो ऊपर, यस, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, तो मैंने क्या दिया, LHS इक्वल टू RHS। सो हम बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। कोई बात नहीं, मैंने सिखा दिया। बातें हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। अरे रे क्या बोल दिया, सॉल्यूशन पहले लिखते हैं, देखते हैं, रीड करते हैं क्वेश्चन। इफ x इक्वल टू a प्लस बी, y इज इक्वल टू अल्फा a प्लस बीटा b and z इक्वल टू a बीटा प्लस b अल्फा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। लो भैया, गई भैंस पानी में, फिर से वही बोल दिया। तो भाई वही बोला मतलब क्या करोगे, लिख दो चलो, सिंस अल्फा एंड बीटा आर दी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट। तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर था इसलिए, ठीक है, ऑफ यूनिटी। सो बोलो यहां पे अल्फा की वैल्यू याद है ना, -1 प्लस √3i होल डिवाइड बाय 2, राइट। एंड बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, -1 माइनस √3i होल डिवाइड बाय 2। परफेक्ट, परफेक्ट, यस। अब इसमें मुझे XYZ दिया है। ध्यान रखो इस क्वेश्चन की खासियत यह है कि देखो मैं कैसे करने वाला हूं 1 बाय 1। सबसे पहले जहां कहीं भी अल्फा और बीटा दे दिया तो बिना कुछ सोचे समझे ना आप लोग को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो निकालना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, राइट। सो ऑलरेडी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था, यहां पे निकालने की जरूरत नहीं, मतलब यहां पे मैं निकालूंगा नहीं, अदरवाइज अगर एग्जाम में आएगा तो आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे एक ही क्वेश्चन देगा, 100 क्वेश्चन नहीं देगा इससे रिलेटेड, समझ गए। सो -1 माइनस √3i डिवाइड बाय 2। तो पिछले वाले क्वेश्चन में अगर आपको याद होगा अल्फा प्लस बीटा आया था -1 और अल्फा इंटू बीटा आया था +1। ज्यादा सोचते नहीं है, फटाफट लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे मैं एरो दे रहा हूँ सो दैट कि आप इसको सॉल्व करना। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। ओके स्टूडेंट्स, और अल्फा इंटू बीटा जब निकालने जाओगे सो -1 प्लस √3i डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस √3i होल डिवाइड बाई 2। तो इसको भी आप सिंप्लीफाई करोगे तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1। देखा आपने। सो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कर दिया, राइट। यहां पे मैं लिखता हूं HW, मतलब होमवर्क, यह आप खुद से करोगे, राइट, क्योंकि हमने पिछले किया है ना, तो यहां पे क्यों टाइम वेस्ट करें, राइट। अब मुझे यहां पे दिया है x की वैल्यू, चलो फटाफट लिखते हैं बच्चों। सिंस x की वैल्यू दिया है a प्लस बी, y की वैल्यू दिया है अल्फा ए बीटा बी, y की वैल्यू दिया है अल्फा ए प्लस बीटा बी, एंड z की वैल्यू दिया है बच्चों ए बीटा बी अल्फा, z के लिए क्या दिया है ए बीटा प्लस बी अल्फा। ओके, चलो। सो एक्स वाई जेड दिया है। अब मुझे यहां पे क्या प्रूफ करना है, बोलो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो हम लोग क्या लेंगे, LHS। क्या है बच्चों, एक्स वाई जेड। चलो एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करो, ए प्लस बी इंटू वाई की वैल्यू अल्फा ए प्लस बीटा बी इंटू जेड की वैल्यू ए बीटा प्लस बी अल्फा। परफेक्ट। अब ध्यान देना, याद रखना मुझे जो प्रूफ करना है, देखो रेफरेंस राइट है मैम, मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्रूफ करना है, राइट ना। सो बच्चों ए क्यूब देखो ना, ऊपर देखो वही लिखा हुआ है, मुझे क्या प्रूफ करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आप सबको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। प्लीज ये फॉर्मूला सब लोग याद रखो, ठीक है। सो बोलो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मतलब इसको मैं कैसे भी सिंप्लीफाई करूं, मुझे क्या आना चाहिए बच्चों, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मैं बोल दूंगा दैट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब उस हिसाब से अगर मैं ध्यान दूंगा तो मेरे पास ऑलरेडी ए प्लस बी है, देखा आपने। अब मुझे क्या चाहिए, इन दोनों को ऐसे सिंप्लीफाई करूंगा कि मुझे क्या मिलना चाहिए, बोलो
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी पहले से है। अगर आपके पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ गया, मतलब ये किसका फॉर्मूला बन गया बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो अब हम लोग ब्रैकेट 1 को ऐसे रखेंगे लास्ट तक और ब्रैकेट 2 और ब्रैकेट 3 को सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो ब्रैकेट 1 को टच नहीं करेंगे, सबको समझना क्यों नहीं टच करना है, यस। सो ए प्लस बी एज इट इज, चलो मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। सो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम लोग, यस देखो अल्फा ए का मल्टीप्लाई ए बीटा के साथ में और बी अल्फा के साथ में, तो करो भाई। अल्फा ए का मल्टीप्लाई ए बीटा, सो ए इंटू ए स्क्वायर, फिर अल्फा बीटा, राइट। फिर अल्फा ए का मल्टीप्लाई बी अल्फा के साथ में, सो प्लस ए बी अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर। बहुत आराम से करो, कोई बात नहीं, राइट। सो अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर ए बी। फिर हम लोग यहां पे क्या करेंगे बोलो, इस बीटा बी का मल्टीप्लाई ए बीटा के साथ करते हैं, तो क्या आएगा बच्चों, ए बी और बीटा बीटा दो बार है तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस ए बी इंटू बीटा स्क्वायर बराबर, यस। प्लस अब इस बी बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे बी अल्फा के साथ, तो बी बी दो बार है तो हो जाएगा बी स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है, यस। सो सबको पता है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 1 है ना यहाँ पे और यहाँ पे, तो 1 पुट कर दो, सोचो मत सब। यहाँ पे a प्लस बी कॉपी किया आपने, सो यहाँ पे हमने लिख दिया ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस, इसमें से देखो ए बी अल्फा स्क्वायर ए बी बीटा स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ए बी गया बाहर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने कॉपी किया और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, 1 होता है। चलो सो हमने ए प्लस बी एज इट इज रखा, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ध्यान देना बच्चों, ध्यान से सुनो, ए बी कॉपी किया। अब ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसको बहुत कुछ करना है, देखो क्या करना है, हमें कुछ ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करना है कि वो मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में बन जाए। देखो क्या होता है बच्चों, अगर आपको याद होगा, ध्यान देना, अल्फा देखो यहाँ पे राइट साइड में सब देखो, मैं आपका येलो कलर से गिराऊं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं बोलो, यस। सो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यहीं पे रखता हूं, ये 2 अल्फा बीटा भेजता हूं राइट हैंड साइड में, क्या हो जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा, तो वहां पे क्या बचेगा बच्चों आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इन शॉर्ट मेरे पास ये जो आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो लिख दो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। बच्चों आपने 10th में ना क्वाड्रेटिक में ऐसे क्वेश्चन किए होंगे, राइट, नहीं किए तो कोई बात नहीं यार, मैं तो सिखाई दिया आपको। चलो तो a प्लस बी हमने फिर से कॉपी कर दिया, यहां पे ए स्क्वायर कॉपी किया, फिर ए बी कॉपी किया। बच्चों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -1 बराबर, जी हाँ। सो यहां पे ब्रैकेट देता हूं, तो -1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा 1 होता है, प्लस बीटा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। चलो बहुत आसान होने वाला है बच्चों, ए स्क्वायर ये क्या लिख दिया, -1 है यार, ठीक है ना, प्लस ए बी -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, -2 प्लस बीटा स्क्वायर एज इट इज, राइट। ओके सो एक और स्टेप, 2 स्टेप में काम होने वाला है, बोलो a प्लस बी एज इट इज, देन बच्चों ए स्क्वायर, अभी 1 - 2 क्या होता है, -1, -1 इंटू ए बी हो जाएगा माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या बात है यार, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ गया, जो कि क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छे से लिखो बी क्यूब यार, इतना अच्छा आंसर आया है और तुम लोग बी क्यूब लिख सकते हैं, यस। सो ये था हमारा एलएचएस। तो इन शॉर्ट हमारा एलएचएस इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स, आरएचएस, कंफर्म, वेरी गुड। कितना मस्त क्वेश्चन था, वेरी गुड। तो आप नीचे लिख दो क्या, हेंस प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने आज फिनिश कर दिया कॉम्प्लेक्स नंबर, और नेक्स्ट लेक्चर में पार्टीशन वैल्यू का भी मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज खत्म कर दूंगा, जहां पे मैं सिखाने वाला हूं डिसाइल्स एंड किसके बारे में बच्चों, परसेंटाइल्स। सो कोई बात नहीं, एक लेक्चर और लगेगा और मजे में आपका काम हो जाएगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय स्टूडेंट्स। और हाँ, वीडियो छोड़ने के पहले फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो अगर आपने नहीं किया है तो, क्योंकि
फटाफट सपोर्ट करो दोस्तों। चलो बाय बाय।